भक्ति चल रही। भक्ति का थीम है अंतिम समय का पुरुषार्थ। तो पहला बताया अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, विचुर बनना। दूसरा है अंतिम समय का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी बनना अर्थात हमें इंद्रियोचित बनना। ये टोटल हम ज्ञान सब ले रहे, किस लिए ले रहे हैं? अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियोचित बनने के लिए। अगर इतना सारा दिन मैं ज्ञान योग करता हूं लेकिन अभी भी मैं इंद्रियों के वश में नहीं, ज्ञान को समझेंगे, क्योंकि जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकता है वो संपूर्ण है, संपन्न है, वो माया जीत है, विकार जीत है। ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। हम बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन इंद्रियों के वश में है। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, ये अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मूल्यों का सार तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। तो क्या सभी के इंद्रिय वश में है? क्योंकि हम यहां क्यों आते हैं? किसी लेते हैं हमें भविष्य में राजा ही प्राप्त करना है। ये ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। किस चीज की? प्रिंस को बनाने वाली यूनिवर्सिटी। ये राजघराना बन रहा है लेकिन राजा का आधार क्या है? कौन राजा बनेगा? जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं वो राजा बनेंगे, जो ज्ञान में अमीर है वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, जो समर्पित बहने वो राजा बनेंगे, जो गरीब है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया वो राजा है। चाहे मधुवन का हो, चाहे गृहस्थी में रहता हो, चाहे समर्पित हो, ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। और जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया वो विकार जीत, माया जीत है। वो देवी देवता के समान है। उनके इन इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। तो किसको किसको राजा बनना है? तेलदा वाले कौन कौन राजा बनेगा? याद करो। जब सभी को राजा बनना है लेकिन राजा बनने के लिए हाथ तो खड़ा किया, लेकिन क्या आपका इंद्रियों पर शासन है? मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परंदा में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। राजा कैसे बनेंगे? जिसको ही बाबा के शब्द में, बाबा क्या कहते हैं बच्चे? स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब, स्वयं को बदलना मतलब बैच पहन लिया, सर पे ड्रेस पहन लिया, हो गया बदलाव। स्वयं को बदलना अर्थात एक एक इंद्रियों पर शासन करना, यही स्वयं को बदलना। स्वयं को बदलना अर्थात जिसको ये और शब्द में बाबा क्या बोलता है? चैरिटी बिगिंस एट होम। उसी का अर्थ अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। कई तो कहते हैं हाँ बाबा तो बोलता है घर को सुधारो, हमारे पति ज्ञान में चलता ही नहीं, हमारे बच्चे ज्ञान में चलते नहीं। वो घर की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है।
तो क्या इस शरीर रूपी घर में चलने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? सब ज्ञान में चलते हैं? घर में शरीर में आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते समय बंद क्यों होती? मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेगी उस समय बंद नहीं होगी। रात को 12 भी बजे टक करते देखते थे, और उस समय जैसा योग में बैठते बंद हो जाती। इसका मतलब ज्ञान आंखें ज्ञान में नहीं है तो कान ज्ञान में चलता है। अगर कान में ज्ञान में चलता तो कोई परिचिंतन सुनाता, क्या कहते हैं और क्या हो, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हो। कान ज्ञान में नहीं है तो परिचिंतन मुख ज्ञान में चलता है। अगर मुख ज्ञान में चलता, किसी का अपमान क्यों करता, परिचिंतन क्यों करता? ये है पुरुषार्थ। इसी पुरुषार्थ से हम देवी देवता बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया जिससे बाबा कर्मातीत बने, बाबा संपन्न बने, संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। क्या बाबा ने पुरुषार्थ किया? बाबा ने एक एक इंद्रियों पर जीत प्राप्त की। क्या हमारा ध्यान है इसके तरफ? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। स्वराज्य अधिकारी बनो। आज हमारी जितनी भी समस्या है, क्या समस्या? योगी नहीं लगता, सहनी नहीं होता, संस्कारी नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, सारा दिन गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत बोलता है, योग में बैठता है, वही देखा सुना वही याद आता है, योग कहां लगेगा? सहन नहीं होता। क्यों? इंद्रियों पर शासन नहीं है, संस्कार नहीं बदलते। संस्कार कहां से आते हैं? कान के द्वारा, मुख के द्वारा, मन के द्वारा। अगर इनके ऊपर जीत प्राप्त हो, संस्कार बदल जाएंगे। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे। अंधे को क्या लगता है? मैं बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, और सारा दिन आंखें गलत देख लेते हैं, कान गलत सुन लेता है, मुंह गलत बोलता है, मन गलत सोचता है, जितना कमाया खत्म। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह है अंतिम समय का पुरुषार्थ। इसी पुरुषार्थ से आप संस्कारित बन जाएंगे, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। कई जब माताएं घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई। क्यों बोलते मुसीबत? अभी भी कोई बदलाव नहीं लाया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहां जाता है, क्या देखता है, किसके संग में जाता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह हम अपने आप में इतना बिजी है, मेरा मन कहां जाता है, मेरा कान सारा दिन क्या सुनता है, मेरी आंखें क्या क्या देखती हैं, मेरी बुद्धि कहां जाती है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और यही आज के हमारे संस्कार बिगड़ने का सारी समस्या का जड़ है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। शिव बाबा परम धाम से आया, क्या सुना? यही बातें सुने। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए तो परमात्मा ने आकर के पहली बात कही कि बच्चे तुम आत्मा हो। दूसरा क्या बताया? स्वराज्य अधिकारी बनो।
इस ज्ञान के द्वारा हम विकारजित मायाजित बन सकते हैं। एक एक इंद्रियों से बातें करो। महाभारत का कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि कर्ण के रथ ने उसको धोखा दे दिया, इसलिए क्या बना? असफल बना। इसी तरह आप ज्ञान में कितने भी होशियार है, मुरली रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर आपकी इंद्रिया धोखा देगी, आप असफल बनेंगे। इस ज्ञान मार्ग में केवल अकेले नहीं चलो, विजय का आधार है इंद्रियों का सहयोग। जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं है, तब तक इस युद्ध में विजय नहीं बन सकेंगे। नहीं तो ऐसे एक तो क्या, और भी 2-3 संगम आपको देंगे, वही बदलाव नहीं आने वाला है, जैसे थे वैसे रहेंगे। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़ों को क्यों प्यार करता है? क्योंकि घोड़े अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने घोड़ों को प्यार करना है। हमारे कौन से घोड़े हैं? जब हम अमृत वाला करके आते हैं, सवेरे नहाते धोते, तो सबसे पहले प्यार करो कान से। एक कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। फिर आंखों से प्यार करो, ये आंखें, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। मुख को प्यार करो, तुम ऐसी कोई चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। मेरा आत्मा भाई मुझे बददुआई दे। जिसका एक एक इंद्रियों को फिर कंट्रोल है, कहिए माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? इंद्रियों पर संयम है। ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे क्यों बने? उन्होंने इंद्रियों पर शासन किया था। ब्रह्मा बाबा की सुनाई कोई डायरी मिली थी। बाबा रोज डायरी में अपना दरबार लगाते थे। हम लगाते दरबार? कभी नहीं लगाते। आते हैं, देखते हैं, और सारे प्रॉब्लम के जो इस दुनिया को बदलेगा, ये दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। ये ठेका हमारा केवल अपने को बदलने का है। स्वराज्य अधिकारी बनना। एक महीने आपको एक छोटा सा आईना देता हूं, उस आईने में आप देखना आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अभी राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, एक आईना देखा तो उसमें देख लेना राजा बनने वाला हूं, क्या बनने वाला। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार भविष्य में क्या टाइम मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज तक आपने जो किया उस अनुसार क्या बनने वाला है। मुकड़ा देख ले प्राणी, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवन नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती? श्रृंगार करते। क्यों? क्योंकि बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, स्मशान में जाओ, बस में किसी को सुनाओ, ये सुनाओ। हम तो सुन तो लेते हैं, लेकिन बाहर के अपने कामों में मस्त, फिर दूसरे दिन सुन लेते हैं, फिर मस्त। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि उसने धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया। साहूकार बना, राजा नहीं बना। और कोई ज्ञान में चलता है,
ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि उसने संगम में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए धन की कमी। राजा तो है लेकिन उसके पास है ही कुछ नहीं, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों में भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रही, दासी वाली लाइन में चल रही हो, साहूकार की लाइन में चल रही, सब सुन रहे हैं, आंखें तो बंद नहीं हो रहे। मैं देख रहा हूं कहीं को तो ऐसा ऊपर ज्ञान नहीं सुना रहे, ज्ञान में ही सामने सुना रहा हूं, लगता है ऊपर से कोई बूंदे आएगा, कुछ मत ऐसे कर रहे, ऊपर थोड़ी कुछ ये नींद आ रही, बीच में टाली बजाओ बोला था, क्योंकि आपकी आंखें धोखा दे रहे हैं। इसलिए आंखों को थोड़ा प्यार करो, कहोगे आंखें आज बहुत अच्छे ये है, क्योंकि आंखों को तो रात भर ड्यूटी दी थी, सोने का तो टाइम मिला था उसको, अब वो सोचते हैं ये नहीं हुआ, और उसके बाद अभी भी धोखा दे रहे। फिर भविष्य के राजा कैसे चल रहे हैं, यही राजा ठीक नहीं चल रहे, इसको ठीक करो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। ये दुनिया में कितना पानी है? 75% पानी है, 70% पानी है। शरीर में भी कितना पानी है? 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये है आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों को बना है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं, शरीर भी 950 करोड़ सेल्स का जीवन को बना हुआ है। पूरा उस दुनिया की सैंपल दुनिया है। जिसने इस दुनिया पर शासन किया, इस दुनिया पर शासन कर सकता है। ये तो आपका ही है ना, हाथ आपका ही, आंखें आपके, जब आपका ही आपके वश में नहीं है तो कौन दूसरा मानेगा? इसलिए कहते तुम पहले घर को सुधारो, इसको ले ठीक करो। और आज हम कभी भी इंद्रियों से बातें, कभी आप लोगों ने प्यार से आधा घंटा तक कान से बात किया? मुंबई फोन लगाते हैं, रिश्तेदारी को फोन लगाते हैं, लेकिन घर में प्रॉब्लम चल रहा है। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। ब्रह्मा बाबा ने तो कहा 100 साल संगम युग का होता है, अभी 88 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है? कई से पूछते रहते हैं। सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। क्या इसमें सतयुग आया है? एक आत्मा का शासन है बॉडी पर, या कभी कभी मायावी शासन करते हैं? 2 शासन वाला कैसे हो सकता है? क्या एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ इसमें लाए? अखंड भारत, कान अपना डपली बजाता है, मुख अपना डपली बजाता है, मुख अपना डपली बजाता है। जब इसके अंदर अखंडता नहीं तो ये भारत अखंड कैसा बनेगा? श्री स्वराज्य अधिकारी बनना। चेक करो हम क्या बनने वाले। अभी भी ट्रैक को बदलो, अभी भी कितना दिन मिलेगा उतना लाभ लेना, ये पुरुषार्थ है, असली पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ ये। और यही हमारा अंतिम समय का पुरुषार्थ। जिन्होंने एक दिन भी अपने इंद्रिय पर शासन नहीं किया, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। अधीन वाला कभी अधिकारी, कहते ना अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, छुटे ना, अनु के समान। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा ने शासन अपने बॉडी पर किया, वो प्रकृति पर शासन कर सकता है, विश्व पर शासन कर सकता है। जिसका खुद के पर शासन नहीं,
दूसरे कोई नहीं मानेगा उसका। 3 प्रकार के हमारे तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाबा का दिल तकत, तीसरा तकत है भविष्य में आने वाले राजाई का तकत। और हम यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि भविष्य में राजाई का तकत लेना है। राजा का तकत किसको मिलेगा? जिसने बाबा के तख्त पर बैठा है। बाबा के तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किए। जो भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठता है वही बाबा के तख्त पर बैठेगा, क्योंकि ऐसी आत्मा से भूले नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी, बाबा उसको पसंद करेगा। तो भविष्य की राजा का तकत का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी तकत, स्वराज्य अधिकारी, स्व राज्य अधिकारी। और जिन्होंने स्वयं का शासन किया है सुखी है, जिसका इंद्रिय पर शासन है वो दुखी है। जिसका स्वयं पर शासन है उसके आसपास में गुण और शक्ति होगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाता है वो डूब जाता है। आज समाज में जो क्राइम हो रहे, क्यों हो रहे? हाथ कंट्रोल में नहीं है इसलिए गोली मार दी, मुंह कंट्रोल नहीं इसलिए गाली दी, आंखें कंट्रोल में नहीं विकार में चला गया, मन कंट्रोल में नहीं। सारा क्राइम का मूल कारण क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इंद्रियों पर शासन। तो आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है और आकर के क्या करता है? दुनिया को बदलने के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग देता है, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन करेंगे वही ग्रुप को फिर कहां भेजता है? सतयुग में वो देवी देवता बनते हैं। देवी देवता बनने का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है स्वराज्य अधिकारी बनना, क्योंकि ये भक्ति नहीं है। भक्ति में क्या करते? मंदिर में गए, नमस्ते क्या, वो इंद्रियों पर शासन वो कोई लेना देना नहीं, बस नमस्ते करो, नारियल तोड़ो, चल पड़े। ये ऐसा नहीं है, ये पढ़ाई है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये है असली पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से आपका पद मिलेगा। जिससे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है कैसे घुसे थे अंग्रेज? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ है भ्रुकुटी में। इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब आए। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये अलग अलग नवाब है, कोई किसी की नहीं मानता। और उसी समय अंग्रेज मतलब माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? किसे दोस्ती करते हैं? इस नवाबों के साथ। पर चिंतन सुना, प्रमुख ने उसका वर्णन किया, मन ने सोचा, बुद्धि उसको सहयोग दिया, ये 4-5 सारी इंद्रियां फिर आत्मा के ऊपर अटैक हुआ। और इसीलिए अब हमारे देश के हैं, ये शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके? माया के गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनना, ये हमारा पुरुषार्थ। तो भारत को अंग्रेज लोगों से स्वतंत्र कैसे कराया? कैसा कराया? कहानियां तो पढ़े रहे आप लोग इतिहास में, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ये सब चीजें। कैसे स्वतंत्र किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। एक जालियनवाला बाग, अभी मैं पंजाब में गया था तो मुझे वो सब दिखाया। एक बगीचा है, और बगीचा है उसका एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा था, और इसी दरवाजे से इसको थोड़ा हल्का सा
बस एक ही दरवाजे से वहां क्या होता था, जाने का रास्ता था, बाकी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी और एक बीच में कुआं था। तो अंग्रेज क्या, वहां मीटिंग रखी थी कुछ भारतवासियों ने वो स्वतंत्रता के बारे में। तो उससे अंग्रेज लोगों को पता चला। जब अंग्रेज लोगों को पता चला तो आए और उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दिया। अब भड़दड़ मच गई, कुछ तो कुएं में गिर गए, कुछ लोगों को मार दिया। और ये सारी घटना से क्या हो गया, ये सारी घटना से भारतवासियों के अंदर एक प्रकार का ये पैदा हुआ, ये अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, अंग्रेज हमें लूटने के लिए आए। नमक सत्याग्रह, नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते। वंदे मातरम मतलब उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता थी हमको क्या बोल रहे, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। नारे बनाए, नमक का सत्याग्रह, और तब जाकर के जनता जागृत हुई। मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किए। अखबार भारत में नहीं चलते थे पहले, सबसे पहला अखबार उसका नाम था केसरी। ये लोकमान्य तिलक ने पुणे साइड चालू किया था पहला अखबार, ताकि जनता, मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ स्वतंत्र काल में। उससे पहले गणपति की पूजा नहीं करते थे, वो भी लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, ताकि उसके बहाने लोग क्या हो जाए, एकत्र हो जाए। और तब जाकर के जनता जागृत हुई, और जब जनता जागृत हुई उन्होंने अंग्रेज नारे लगाए, और तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या किए, चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीरूपी देश में विकारोपी अंग्रेज घुसे हैं, तो उनको भगाना है तो अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है, कौन जनता है, ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, इनको जागृत करो। जब तक इनको जागृत नहीं करेंगे, अब होता क्या, आत्मा कहते माया तुम चले जाना, नहीं आना, कान करता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। अगर आंखों में विकार के प्रति आकर्षण है, कानों को परिचित सुनने की आकर्षण है, मन को भटकने की आकर्षण है, स्वतंत्र नहीं बनेगी। इसलिए 7 दिन का कोर्स है इनका करो। ये 7 दिन का 7 डेज को किसका कोर्स करो, इन इंद्रियों का। 7 दिन का लेसन दो। ये कान, भगवान आया है, ये संगम युग चल रहे हैं, अब ये विनाश होने वाला है, तुम मेरा नहीं सुनो। 7 दिन का कोर्स इनको करो, और जब ये ज्ञान में चलेंगे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, सतयुग जल्दी आएगा। और ये भी नहीं समझना कि आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप आएंगे नहीं, आप आएंगे लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। पद ऊंचा चाहिए, ये पुरुषार्थ करना, रोज चेक करना कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देती है। विकार आने का गेट है। जैसे पहले जमाने में राजा कहां रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है, एक किला है, और किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, सब। इस किले को मजबूत करो, कहीं से भी माया घुस न जाए। इसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, एक आतंकवादी आता है और क्या बोलता है, ये 500 की नोटा की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और वो सोचेगा, रे ये 500 की नोटों की बोरा, कितना भी मैं सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। अगर वो बोरा लेकर के उसको अंदर भेजेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो रोज हमें अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है।
कब लगाना है? शिव बाबा हमको दोस्त मिला है। कौन है वो? हमारा दोस्त। हमारी बहुत गहरी दोस्ती है शिव बाबा और हमारी। तो उसने देखा कि मेरा दोस्त ऐसा कैसा हुआ, इतना अच्छा था। तो वो आकर के कहता है कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे दुश्मन से तुमको बचाऊंगा, केवल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें रोज अमृतवेला क्या करूंगा, ताकत दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। तो हमें अमृतवेला अपने दोस्त के पास जाना है, इसलिए वो दुश्मन को जीत प्राप्त करने के लिए, ताकत लेने के लिए वो ताकत देता है, बल देता है। तो ताकत लेकर के जब आते हैं, आने के बाद शरीर हमारा एक ऑफिस है, देश है, इसमें सबको गुड मॉर्निंग बोलो पहले। कितना बजे? सवेरे अमृतवेला। और उसके बाद अमृतवेला थोड़ा योग करके लास्ट के समय क्या करो, 4:45 बजे से 5 बजे तक इंद्रियों का दरबार लगा दो। दरबार मतलब उनसे बातें करनी। सबसे पहले बात किसे करो? कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहा रखा है बॉर्डर पर। बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वास वालों को, अच्छा व्यक्ति को रखा जाता है। लेकिन हे कान, तुम मेरा खाते हो। कान जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ के सेल जिंदे। अगर ये कान यहाँ होता था और बीच में खाई होती, कान जिंदा रहता। तो खाता है किसको? किसका? आत्मा का। जिसके थाली में खा रहे उसको छेद कर। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर सारा दिन में तुमने कुछ भी गलत सुना है, गलत कुछ सुना है, मैं चेक करूंगा, तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे लगाए। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते? शीशी कैमरे। मुझे सारा पता चलता है, मेरा बुद्धि रूपी यंत्र एक्टिव है, तुम छिप नहीं सकते हो। किसी बात करें? कान से। आगे चलो, मुख के साथ। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम पर चिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ध्यान के, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, प्रभु को देखा है, जिसको देखने के लिए युगों से लोगों की आंखें तरस रही। और तुमने घंटों तक देखा है, चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, मुस्कुराते देखा है, बोलते हुए देखा है। बाबा मिलन किया है ना? कौन कौन किया बाबा मिलन? लगभग सभी ने किया। ये सौभाग्य आपको मिलने वाला नहीं है, हो गया। जिन्होंने किया बड़े सौभाग्यशाली हो गए। आज भगवान की नजरें साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा हुआ है। साक्षात्कार अलग चीज है और साक्षात अलग चीज है। साक्षात देखा है, बात करो इसे, किसे? आंखों से। जिस प्रभु को देखने के लिए तुम्हारी दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन तुमने साक्षात देखा है, तो क्या इतना सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम्हें दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम देखेगी मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने कर्मणा सेवा आदि दुआ तुमको मिल जाती है। मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों?
पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। सारा घुटने के ऊपर इसके ऊपर है, पांव के ऊपर। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम सभी को परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन क्या, मुख ने आधा पांव किसके ऊपर चढ़ा, पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ईमानदार हूं, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूं, तो मुख कहेगा तुम नहीं जाएगा तो मेरा काम रुकेगा ना, मैं जा रहा हूं। मुख अकेले निकल करके जाएगा, परचिंतन सुनने के लिए कहां जाएगा अकेला? पांव नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। इसलिए पांव से बातें करो, हे पांव तुम मेरे राजा ही में रहते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। अगर हर इंद्रियों के अंदर राजा के प्रति रिगार्ड आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, तो कौन गलत काम करे? आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां आपके नहीं मानते, कौन आपका मानेगा? कहते पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? आज आपका कान मानता है क्या? आंखें मानती है क्या? जब ये नहीं मानती तो और कौन मानेगा? कहते बरसात कभी भी आती है, तूफान कभी आएगा ही ना। जब आपके अंदर बरसात तूफान कभी भी गुस्सा करते, ये नहीं ठीक नहीं है, तो बाहर प्रकृति भी, सत्युग में प्रकृति का प्रशासन वही कर सकता है जिसने इंद्रिय प्रशासन किया। इसलिए इसको बदलो, दुनिया बदल जाएगी। स्वयं को बदलने से विश्व बदल जाएगा। इसलिए इस विश्व को बदलो, और इसीलिए बाबा ने विद्यालय खोला है। बाकी ऐसे नहीं कि जो जिन्होंने स्वराज अधिकारी नहीं किया तो राज सतयुग में आएंगे नहीं, जाएंगे, लेकिन क्या बनेंगे? दासियां। दासी तो नहीं बनना, राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया। और कितना से क्षेत्र बनाए, देखो जिसे पहले राजाओं में रहता ना, ऊपर बालकनी में भी रहते थे कैसे। हाँ, इसलिए बाबा ने प्रिंसेस का कॉलेज, और प्रिंसेस बनने के लिए इसको ठीक करो बस। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? बुद्धि है गृह मंत्री। पूरा ग्रह का, शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन में विचार चला, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करेंगे, ठीक है जाओ। जैसे बुद्धि ने कहा जाओ, पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए। तो बुद्धि से बातें करो। ए बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। अब मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। आज जो भी काम विकार में गए, क्रोध किया, फिल्में देखे, किसी को मार, किसने निर्णय दिया? बुद्धि ने निर्णय दिया ना। तो एकांत में बातें करो अपने आप से। इसलिए हे बुद्धि, आज तो जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुम गलत निर्णय लेगी तुमको सजा दूंगी। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या इतना ध्यान है आप लोग? इतना ध्यान है? ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। एक एक इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार बदलेगा, संस्कार बदलेगा, वो देवी देवता के समान अभी दिखाई पड़ेगा। ये हो गया सवेरे का दरबार। जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट कर दें।
अगर उसमें से एक ने भी गलत काम किया, परेशान किसको होना पड़ता है? प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनकी नींद पीट जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में ब्रह्मकुंड में तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। जब आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद पीट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद। कर्ता को भोगना तो उसको पड़ता है, इसलिए हम दुखी हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं है। इसलिए इंद्रियों से इसको ठीक करो। कितना अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन हम क्या करें? अशरीरी बनना चाहते हैं, कोई मौन में रहना चाहते हैं, उसे कुछ नहीं। ये जब ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला। जैसे कहा ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा लीकेज हो रहा है। इसको ठीक करो। समझो प्रधानमंत्री जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, गाली देने वाला, वो पत्र कहाँ जाता है? पीए के पास जाएगा, तो पीए पड़ेगा। फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतना मेहनत कर रहे हैं, 3 रात सोते भी नहीं, और फिर भी इसके लिए ऐसे लिख रहे। माना उसका पीए हिस्से से फाड़ के फेंक देगा, उसको उनके तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन पीए है? हमारे आत्मा का पीए कौन है? कान। किसी ने गाली दी, कहां तक आते हैं पहले? तो कान क्या करता है? तुरंत आत्मा तक पहुंच जाता है। हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब हो गया, आगे सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। किसने भेजा? कान ने। और कान को सवेरे मुरली सुनाई थी 4 पेज वाली, वो कभी नहीं बोलता सबको, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। इसलिए कान मेरा हितैषी, अगर एक में इंद्रिय हितैषी नहीं है, हम कभी भी राज्य नहीं कर सकते। इसलिए इनको प्यार करो, इनको हितैषी बनाओ। हितैषी बनने के लिए आज इंद्रिय आपके विपरीत क्यों चल रहे? प्रश्न ही आता है, क्यों चल रहे? मुझे याद है, हम जब मधुबन में बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी रहती थी, उस समय दादी को कहीं भी जब जाना पड़ता था सेवा में, तो क्या करेंगी? सीधा नहीं जाएगी, पहले तो सभी निवासियों को बुलाएगी। कहते देखो मैं जा रही हूँ, मेरा 4 दिन का प्रोग्राम है बाहर, मैं जा रही हूँ, तुम लोग ध्यान रखना, तुम यहाँ के बड़े पिलर है, तुम एक ईंटे हो, तुम बहुत मान है। बहुत महिमा करती थी, एक डिपार्टमेंट वाले महिमा करती थी, फिर उनको सबको टोली खिलाती, प्यार करती थी, फिर जाती थी। तो सभी को लगता दादी ने हमको बोला है, दादी ने बड़े प्यार से सब सेवा करते थे। ये है राज्य की निशानी। इसी तरह आज हमारी कर्मेंद्रियां 24 घंटा कितने हमारे लिए मदद कर रहे? कान मदद कर रहे, मुख मदद कर रहे, लेकिन कभी हमने प्यार किया इन लोगों से? कभी इंद्रियों से प्यार किया है? कभी कान को धन्यवाद दिया है? इसीलिए कान कहता है ये राज्य है क्या, अपने में मस्त है, लेकिन हमको कभी नहीं पूछता। इसीलिए कर्मेंद्रिय आज हमको सहयोग नहीं करे, इसीलिए उनसे प्यार करो। जिसे लॉकडाउन में कहा ना, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, सेफ रहेंगे। इसीलिए संगम भी क्या है? लॉकडाउन है, इसमें रहो और इसको ठीक करो। बस इसको ठीक करेंगे, सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। 4 प्रकार के विघ्न हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपका अपमान करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, निंदा करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, बुद्धिमान डिस्टर्ब हो जाएगा, एक विघ्न। दूसरा विघ्न है, दूसरा है पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, कहा मन बुद्धि बाबा में जाती थी, कहा वो संस्कार के वश हो गए, डिस्टर्ब हो गया। तीसरा है प्रकृति का आने वाला विघ्न, कभी सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, कभी बीमारी हो जाएगी, वो एक विघ्न। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। इन चारों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघ्न। अगर आपका इंद्रियों जीत है, स्वराज्य अधिकार है, लोग आपको अपमान करें, निंदा करें, कान अंदर भेजेगा नहीं, मन अंदर सोचेगा नहीं, वो आप इसको सहन कर सकते हैं, उसको वो विघ्न लगेगा नहीं।
अगर आपकी इंद्रिया ठीक है तो संस्कार भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके इंद्रियोचित है तो बीमारी कितना भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी उसमें कोई घबराए। लेकिन अगर इंद्रिय धोखा देते सारे प्रॉब्लम। इसलिए 16 अधिकारी बनाना, और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, और इसीलिए बाबा इतना नारायण का पद प्राप्त है। लेकिन आज हमारा ब्राह्मणों का इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। तो ये रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे, 9:30 10 के बीच में जब भी आप सोते हैं, डायरेक्ट सो नहीं। आज राजधानी में क्या क्या हुआ सबके हाजिरी लो। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा सारा दिन का चाट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? जब को मैंने सुनने के लिए मना किया तो तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको कान को, जाओ यहां से मेरे घर। कौन सी सजा दो? अलौकिक सजा दो, दोबारा मुरली सुना उसको। अगर कान ने परचिंतन किया तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान यथार्थ नहीं है वही परचिंतन सुनेगा। जिसको ज्ञान से भरपूर है कभी नहीं सुनेगा परचिंतन। आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने अपना तो दरवाजा बंद रखना चाहिए था। मैं तो 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। दुश्मन मेरे तक तब तक आता जब 500 भी मिले। तुम्हें तो ड्यूटी ठीक करनी चाहिए। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते हो, बहन ऐसी है। तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दूसरे दिन तुम्हारा मौन रहेगा, बात नहीं करेगा कल सारा दिन। ये सजा, ये है राजा। तो हाथ खड़ा किया था, हम ऐसे करते जब हम आंखें झुटका लगाते हैं, सजा दो। कान पर चिंतन करता है, सुनता है, पद सजा दो, मुख को सजा दो। क्योंकि पहले जमाने में राजा थे तो राजा क्या करते थे? राजाओं की निशानी होती है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसको राजा का कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना किसी ने नहीं माना, राजा उसको फांसी देता है। इसी तरह हमारा शहर कौन सा है तो सभी लोग मानते हैं, उसको रिगार्ड देते हैं। जो आत्मा चाहता है वैसे चलना है। लेकिन आज सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो मन क्या सोचता है? ये तो बेकार है, ये लोगों ने हमको बहुत धोखा दे दिया, ये हमारा ये करता है। कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे, तो क्या भगवान से तुम होशियार निकले हो? खबरदार, अगर मेरे आत्मा भाई का ऐसा चिंतन करेगा तो तुमने तो हमारी दुनिया पैदा की, संबंध बिगाड़ दिया। ये राजा मन में संकल्प चल रहे हैं, फिर परिचिंतन भी कर रहे हैं, और कोई चुपचाप राजा, ये कमजोर राजा है, अंदर बैठा है। इसलिए कमजोर नहीं बनना आवश्यक। और राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, पहले कहानी आती था ना, एक राजा था, बड़ा दान करता था, उसके घर से कोई नहीं खाली जाता था। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, आप दान करते? पड़ोस ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ, मुझे दर्शन दो, देवी आओ। देवी बाजू में बैठे, एक शब्द भी नहीं सुना आज तक। कंजूस है। यहां से रायपुर बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। दान के संस्कार चाहिए। देवता वही है जो देता है।
जो देता नहीं वो कभी देवता कैसे बनेगा? देने के संस्कार चाहिए। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए ना, हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान करती, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई। थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास ससुर ये लोग सब घर के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया। अब सन्यासी कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो? सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या नाम, हमारा नाम बदनाम करे। सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं, तो थप्पड़ मारने वाली थी। दोबारा उसने कहा सन्यासी ने, मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहता, सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ और तुमको कहां से मिलेगा? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा दाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाए, कब का सुलाया? वो धीरे से बोलते मैं रोज बासी खाकर भूखी सोती। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा दान पुण्य किया था, शादी यहाँ हुई, तो कौन सा कार्य मैं, पिछले जन्मों का कार्य, इसलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भूखी कब सोती हो? कहते हाँ मैं रोज भूखी सोती हूँ। अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे दान पुण्य, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। सास के समझ में बात तो सही है। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए तो चने पीछे ना, उसको दिया करो, उसको लगता अक्ल तो आ गई, तो रोज देते चने। एक दिन मन में आया अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा? बोरा का बोरा चना ही मिलेगा, चना ही मैं खा के क्या करूं? तब उसकी सास कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, इतनी बाबा की पालना मिल रही है, ये कौन से कर्मों का फल है? कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये ज्ञान मिल रहा है। 63 जन्मों में जो उपवास किया था, व्रत किया था, भक्ति की, तो उसका फल। तो कौन सा कार्य हम लोग सभी बासी कार्य। और आज मैंने बीके बन करके कुछ किया ही नहीं है, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। कभी आप अपना चित्र बनाओ, मैं 84 जन्म कैसा चाहता हूं, चित्र बनाओ। मुझे मकान अच्छा चाहिए मकान अच्छा, मेरी हेल्थ अच्छी चाहिए, ये बीमार सा हर जन्म में बीमार है तो चलेगा। मुझे संबंधी अच्छे चाहिए, मेरे पास गाड़ी चाहिए, व्हीकल कोई ना कोई चाहिए, और क्या क्या चाहिए? धन चाहिए बहुत, या गरीब ठीक है, ये सब चाहिए। जो चीजें चाहिए वो चीज आपको यहां सेवा में यूज देंगे तब वो चीज मिलेगी आपको। जो भगवान के कार्य में संगम में लगाता है वही चीज आपको मिलेगी। अगर आपके पास गाड़ी है, सेवा में जरूरत पड़ती है, लगाया, हर जन्म में आपको विवेक की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज यहाँ करके बीच बीच में कभी सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कोई सेंटर में मददगार बनते हैं, कभी एक आधा टाइम ये साल 2 साल में कभी मधुबन में जाते हैं, ये की सेवा करते हैं शरीर के, आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने धन को क्या लगाया? सेवा में लगाया। अगर आपके पास धन है, आप धन सेवा में लगाते, कोई जन्म में आपको धन की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बड़ा सा मकान है और वहां एक पाठशाला, वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, उसी जगह पर पाठशाला चालू किया, आपको मकान की कोई कमी
जो चीज देंगे वही चीज मिलेगी, याद रखना। ऐसे नहीं कि हर चीज हमको सब, इसलिए बासी का करके भूखा नहीं सुना है। अगर आपके पास धन नहीं है, छोड़ो, 1 रुपए तो आता होगा, उसके 4 भाग बनाओ, वही आपने कितना दिया वो मत होगा नहीं, लेकिन जो आपके पास आता है उसमें से 1 गुना उसको दो, बाकी 3 गुना आपके पास रखो। बाबा नहीं कहते कि तुम सारे जाकर यहाँ जमा कर दो, कभी नहीं बोला। ये है भविष्य जमा करने का तरीका, वो है राजा। अभी तो दे सकते, याद रखना, अभी तो दे सकते, एक समय आएगा यह आपका कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे 1000-500 की नोटा बंद होगी तो क्या क्या ला करके कहां डालना शुरू किया? भंडारे में। ले सकते थे, 2-3 महीने का मुद्दत थी कि जाकर के बैंकों से चेंज करके ले सकते, लेकिन बहनों को मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में नहीं डालना। भंडारी पर लिखे थे चिट्ठियां, और पहले डालने के लिए बोलते तो 500 की नोट, 1000 की 500 कैसे डालना, हाथ तर कांपता था। जब बंद हो गए तो डालना शुरू किया। मुझे याद है, हम जब नोट बंद हुई थी उस समय एक बार में एक स्टोर में बैठा था, तो एक माता जी आई आसाम से, कहते भैया हम लोगों ने चाय पत्ती लाया। तो हमने कहा ठीक है, चाय बॉक्स लाया था ऐसा, तो चाय पत्ती बहुत होते हैं ना, तो हमने कहा रखो इधर, वो चाय वाला लेके जाएगा। तो रख करके चली गई। कुछ समय बाद चाय वाला लेके गया, वो खोला, चारों तरफ से चाय की ये और बीच में नोटा 1000-500 पूरा बॉक्स भर के। क्या उसका जमा हो गया? हा? तो वो भाई कहता है भाई ऐसे ऐसे, हमने कहा अनाउंसमेंट करो जाकर डायमंड हाल में, चीज माता ने चाय पत्ती भंडारे वालों को दिया, थोड़ा भंडारे वालों से मिले। 10 बार आनंद आई नहीं, उस भोलेनाथ को और ठग दिया, झूठी मोहब्बत का देकर, बंद की हुई नोटा देकर। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी धीरे धीरे। आजकल साइंस शास्त्र वाले भी बोल रहे हैं गीता का भगवान शिव है। कई साधु संत तो आजकल आते हैं, वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े वीआईपी बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत और भी कई चल रहे हैं। धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रहे हैं। बाबा जो कहता था वो सारा साकार हो रहे हैं। उस समय लोग को पता चलेगा भगवान आए, सत्युग बना रहे, ये लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो, हमारा मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर बोर्ड लिखो, यहाँ कुछ ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी देने के लिए बोलता था आता है, इसलिए जो करना अब कर लो। और जो दान करता हुआ है राजा। तीसरे राजा के नीचे क्या होते हैं? राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा को मार करके राजा डंडे को बांध करके गांव में घुमाता है। अब चूहा मारेंगे तो लोग बोलेंगे अरे चूहा मारा, इसमें राजा ने कौन सी बहादुरी किया। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेर मारे बताओ। शेर मतलब वो जंगल वाला शेर नहीं। कौन सा शेर? अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना? ये है शेर को मारना। तो आज तक किसने किसने बाबा के 4-5 बच्चों को पक्का बनाया, संदेश दिया, ज्ञान सुना करके उसको पक्का पीके बनाया? ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। तो 3-4 और बाकी आप लोगों ने बनाए। तो राजा बनने के लिए हाथ कैसे खड़ा किया? राजा बन के रखे। राज्य किसके ऊपर करे? जिसकी प्रजा ही नहीं है, राजा कैसे बन सकता है? चलो आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, अभी से शुरू करना प्रजा बनाने के लिए। महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। तुम 12 महीने की कितने हो जाएगी? हाँ, वो देखो गैलरी में भविष्य के लिए बाबा ने बना कर रखा है, हॉल में फुल है। रोज का
हर महीने को एक को बीके जरूर बनाना है, तब राजा बन सकेंगे। शिकार करने का शौक चाहिए। पहले राजे क्या करते, आकेट क्या बोलते उसका, आकेट खेलने के लिए गए, शिकार करने के लिए आकेट भी बोलते हैं, आकेट भी शब्द है। हाँ, तो अब ये वो आकेट कौन से हम लोगों ने संगम में खेली है। मेरे को तो बड़ा शिकार करने का शौक है। महीने 15 दिन में निकलता रहता हूँ पूरा भारत के कोने कोने में, और मेरे एक टूर में 20-25-100 तो शेर मर ही जाते। कुछ तो घायल भी हो जाते, चाहे जेल में, स्कूलों में, बस में। मैं तो ट्रेन में अगर जाता छोड़ता नहीं किसी को, स्लीपर में खास जाता हूँ, एसी में जाता तुरंत सो जाते हैं लोग ठंडी हवा में, उठते ही नहीं सारा दिन। इसलिए मैं स्लीपर में जाता हूँ और ज्ञान सुनाते चलता हूँ। शिकार करने का शौक चाहिए। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है, गला भी बैठा तो कितना जाकर भाषण करता है बड़ी बड़ी सभा में। वो कुर्सी का आजकल भरोसा भी नहीं है, रहेगी या नहीं रहेगी। और यहाँ तो आपको कितना जन्म की कुर्सी मिलने वाले, 21 जन्म की। लेकिन उसके लिए उस प्रजा बनाया राज्य ने, में कैसी कुर्सी मिलेगी फिर। इसलिए नशा चाहिए हमें सुनाने का। कई कहते भाई जी सुनते नहीं कोई। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान धारणा में नहीं, आपके जिसने सुन करके आपने धारणा ही पक्की की, उसके अंदर पावर होगी सुनाने की, वाणी में बल आएगा। अच्छा नहीं सुनता तो जाली में तो फंसा हो। ये सेंटर क्या है, शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना करके मीठा मीठा बोल करके ले आओ, उनको बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर देंगी। आज शाम को चांस है शेर को मारने का। आज शाम को पब्लिक प्रोग्राम रखा है, तो कम से कम धुंध में जा करके 4-5 लोगों को तो लेके आओ। शाम को बातें सुन करके थोड़ा घायल तो हो जाएगा। शिकार करने का शौक चाहिए। महीने में एक करेंगे तो साल के कितने हो जाएंगे, 12 बीके हो जाएंगे। क्योंकि आज दादियों की अवस्था इतनी अच्छी क्यों, सोचेगा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को बीके बनाया, और वो सब बाबा बाबू बोलते हैं आधा शेर उनको भी मिल जाता है। अभी वो है ही नहीं तो भी उनको शेर मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को ज्ञान सुना करके छोड़ा हुआ है। वो बाबा बाबा बोलते हैं आधी दुआ उनको भी चले जाते हैं। तो हमारा शेर उनको कोई है ही नहीं, इसीलिए हमको मेहनत करनी पड़े। हम अकेले शेर उल्ट बनाओ। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार अखबार में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, मर गया बेचारा। इसी तरह ढाल, तलवार, भाला क्या क्या लेके जाते हैं हथियार। इसी तरह हमको भी किसी को सुनाने के लिए जाना है, हमारे पास भी क्या चाहिए, ज्ञान की अनेक तलवारें चाहिए, भाला चाहिए, साथ में ड्रामा की ढाल, सारे हथियार पक्के चाहिए। योग का कवच जो सुनाओ नहीं मानता तो क्या कहूं, ये मेरे ढाल को सामने लगाओ, ड्रामा को, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं करके अपने आप को बच्चा के लेके आओ। तो कई बार क्या करते हैं, जब सुनाने जाएंगे कहेंगे अच्छा आप भी बीके बने ना, आप भी ब्रह्मा को होने जाते हैं। अरे वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, ये नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। किसने बनवाया? अरे दुनिया चलती रहेगी, छोड़ो, ओम शांति। कल खुद ही आना बंद कर दिया, गया था शिकार करने के लिए और खुद ही मर गया। सिर्फ पहले अनुभवी बनो, पहले खुद पक्के बनो, तब शिकार करने का शौक रखो। इसलिए शिकार करता वो कौन है? वो है राजा। और लास्ट की निशानी, राजा की निशानी क्या होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को, लेकिन आम को क्यों राजा बना? कभी सोचे इसके बारे में?
मीठा तो बहुत सारे फल मीठे रहते हैं, अंदर मीठा तो चीकू उससे भी ज्यादा मीठा है। आम फलों का राज्य, इसलिए आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। क्या निशानी है प्यार की? आम का सीजन आता है तो मुंह में लेकर चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, चूसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, चूस रहे, प्यार कर रहे उसे। अब नारियल को लेकर चूसो, वैसे तो बोलना चाहिए नारियल फलों का राजा, लेकिन नहीं बोला, क्यों? अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी। अर्थात अगर राजा बनना है, सबके प्यारे बनो। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है या आप सामने से जा रहे हैं, तो सामने कोई व्यक्ति आपको देख करके रास्ता काट रहे हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बने। क्यों पसंद नहीं करता? आपके बोल में ठीक नहीं, किसी का इंसल्ट करते हो, आपके व्यवहार में ठीक नहीं, इसलिए वो लोग किनारा करते। कई लोग क्या समझते, हम तो गुप्त है ना, हमको कोई जानते ही नहीं, इसलिए किनारा करते। कब तक गुप्त रहेंगे? दादी जब हॉल से निकल के कितना लोग ये करते, देखने के लिए कितना तरसते, दादी की झलक तो बड़ी। क्यों? वो प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया। अब भी शासन करो इंद्रिय पर, सबके प्यारे बन जाएंगे। और क्यों आम फलों का राजा आम क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से गुठली सख्त है। जो ऊपर से स्ट्रिक्ट रहे, अपने नियम मर्यादा में पक्का है, वो है राजा। और नारियल क्वालिटी वाला दूसरों को कहेंगे अमृत करो, उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुद नहीं उठेंगे, दूसरों को कहेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे हमको बता आप कैसे जाओ। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। पहले करो बाद में कहो, पहली कथनी करनी बाद में कथनी। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे, वो है राजा। और फलों का राजा हमको ही क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जा सोता है? आम के। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया मिलेगी? छाया नहीं होती नारियल के नीचे। और ये नारियल कभी टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, उसका सिर भी टूट जाएगा वहां सोने वाला ना। उसका जो ये है ना, क्या बोलते उसको, जो पत्ता ऐसे जब थोड़ा कांटा भी आगे होता है, वो कब गिर जाता है भरोसा नहीं, थोड़ा झलका है गिर जाएगा अपने आप। क्योंकि मेरे कमरे के सामने आम भी है और नारियल भी, और वहां तो खास एक टीन लगा हुआ है, तो कभी अचानक रात को गिर जाता है। मैं सोचा पता नहीं आवाज क्या आ गया, तो देखा तो ये गिर गया। इसी तरह बाहर से कोई परेशान होके आपके पास आया और आपने कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी कोई थोड़ी ठीक है, लोग यहाँ भी जो पैसे देते हैं उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे हुआ ऐसे। वो आया था परेशान होके शांति लेने के लिए, लेकिन आपने यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना दिया और ही दिमाग खराब करके टाइम वेस्ट करके गया। वो कभी राजा, ऐसा काम करने वाला राजा कभी, इसलिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम को जो फल लगता है झुकता है, नारियल को फल लगता है कहां जाता है? और ऊपर। जिसके अंदर विशेषता कलाएं आई, जो नम्रचित रहता है वो राजा। कईयों को तो कोई विशेषता आई, कला आई, अभिमान आता है, अभिमान वाला भी राजा नहीं। आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न के लिए कौन सा फल तोड़ते हैं? नारियल। नारियल मतलब तुम्हारे अंदर तो रियल नहीं है, उसको तोड़ो, छोड़ो। वास्तव में आम, ये नारियल, ये फल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का कलर कैसा होता है?
केसरी लगभग, नारियल फल भी कैसा होता है? लगभग केसरी। आत्मा में 3 शक्ति होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं। जब नारियल छिलेंगे ना, 3 क्या होते हैं? होल। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल, उसके अंदर जो खोबरा होता है, पानी होता है, अगर कोई पानी पिएगा उसकी कई बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 250-300 हुई, क्योंकि पेशेंट ज्यादा थे। लेकिन उस नारियल का पानी पीना है, खोबरा खाना है, ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। और कवच बड़ा कड़क होता है। एक बार हम गीता पाठशाला में थे, भोग में नारियल देना था, तो मैं नारियल को छील रहा था, तो चाकू से ऐसा तोड़ा तो था, निकलना था। निकलते समय ऐसा चाकू खसा गया, इधर का चाकू इधर निकल गया। तब से नारियल देखते मेरे को थोड़ा ये लगता है। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं। अगर उन गुणों को बाहर निकालना है, ऊपर का कवच तोड़ो। काम क्रोध का कवच लगा, उसको तोड़ो। इसलिए नारियल को केवल मंदिर में रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह हमने भी क्या किया है, किसी ने 10 साल से, कोई 20 साल से अपना नारियल आत्मा को लाकर शिव जी के सामने पटकाया, तोड़ा ही नहीं। बाबा प्रसन्न, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। इसलिए 2024 में अपना नारियल भक्ति मार्ग में, या जब नारियल तोड़ते हैं उद्घाटन करते समय, तो क्या होता है? जब नारियल को डालते हैं, ये ढंग से टूटने के बाद कहेंगे हाँ मूर्त ठीक है। 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहते ये मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आपके संस्कार लंबा समय तक ज्ञान में चल रहे, संस्कार ओरिजिनल बाहर आ ही नहीं रहे, आपका पद ऊंचा नहीं होने वाला, सिंपल कोई पद होगा। इसलिए ठग से नारियल तोड़ो। इसलिए राज्य बनना है, ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है, स्वराज्य अधिकारी बनना। स्पष्ट हो गया क्लास टॉपिक? बहुत गहरा, इसको करना आप। और सभी मुझे लगता है तिलदा वाले राजा जरूर बनना। वैसे तो गढ़, छत्तीसगढ़ राजा बनो तो बहुत सारे गढ़ बाबा बना के देगा। छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट में, छत्तीसगढ़। गढ़ में रहने वाले कौन होते? कई होते हैं, बोलते हैं यहाँ बहुत आदिवासी लोग हैं। मैं तो आदिवासी नहीं बोलता हूँ, ये आदि भारतवासी लोग हैं, माना सबसे पुराने आए हुए धरती पर लोग हैं। आदिवासी नहीं बोलना, लेकिन आदि भारतवासी है। इसलिए बेचारे गरीब बने। क्यों गरीब बने? क्योंकि शुरू से लेकर के आए। इसलिए है ना, जगदलपुर ये आदिवासी एरिया बोलते हैं, हम क्या आदि भारतवासी है, भारत में सबसे पहले आए। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, राजा बनना है। तो अब ये पुरुषार्थ करना, रोज अपना चार्ट चेक करो, ठीक है? ओम शांति।